जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस सिपाही परिचालक कांस्टेबल ऑपरेटर का जो नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, जिसका एग्ज़ाम आपका 28 जून को होने वाला है। तो सभी लोग जितने भी लोग का एग्ज़ाम है बिहार पुलिस ऑपरेटर का, सभी लोग जितने भी समय बच रहा है सभी लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि आपका एग्ज़ाम जो है ना बेहतर जाएगा। और इसमें आपका प्लेटफॉर्म की तरफ से आपका 20 प्रैक्टिस सेट का बुक निकाला गया। इसमें आपका 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो पीछे वाला क्लास नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके चेक कीजिएगा, आपको दोनों क्लास जो है ना मिल जाएगा। तो आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, पीडीएफ के लिए सभी लोग जो कमेंट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि टेलीग्राम चैनल जो है ना, अभी आपका नीट का पेपर होने वाला है। तो नीट का एग्ज़ाम आपका 21 तारीख को है, इसलिए 22 तक जो है ना, 22 जून तक आपका 2 से 3 दिन और जो है ना आपका टेलीग्राम आपका अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। तो इसके लिए आपको पीडीएफ के लिए जो है ना, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, तो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको जो है ना पीडीएफ मिल जाता है। ठीक है, व्हाट्सअप चैनल में आपको क्या होता है, प्राइवेसी रहता है, उसमें आपका नंबर किसी को हमको भी नहीं दिखेगा कि हाँ कौन कौन लोग जुड़े हैं। और ग्रुप में क्या होता है कि सभी का उसमें नंबर दिखता है। तो नंबर, वो जो ग्रुप है ना, बहुत बेकार चीज़ है, क्योंकि प्राइवेसी उसमें नहीं है। तो चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं 2-3 दिन 4 दिन के लिए। बाकी फिर आपका 23 जून से आपका वापस आपका जैसे आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे राहुल स्टडी ग्रुप पे मिल रहा था, वैसे पीडीएफ के तौर पे आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है आपको। 2-3 दिन इधर आपका 4 दिन डिस्टर्ब रहा, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। बाकी जो भी है आपका पहले जैसा जो है ना सारा प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना करवाया जा रहा है उसको अच्छे से कर लीजिए। अंतिम समय में आपका 1 सप्ताह जो है ना आपका समय बच रहा है, तो जितना हो सके पढ़ाई कीजिए। और इससे पहले का जो है ना आपका सेट का पीडीएफ आपको डाल दिया गया है, तो सभी लोग जुड़ जाइए और क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है ना चेर राजवंश की राजधानी था, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो था चेर राजवंश की राजधानी था, कौन था, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा करूर। क्या होगा, तो करूर होगा। तो याद रखिएगा ना कि करूर जो है ना शहर चेर राजवंश की क्या था, राजधानी था। और याद रखिएगा कि करूर जो था ना, करूर को बाजीपुरम के नाम से भी संगम काल में जाना जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है ना कहा जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, अल्लूरी सीताराम राजू ने भाग नहीं लिया था। तो याद रखिए ना कि अल्लूरी सीताराम राजू ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है ना कहा जाता है। और याद रखिए कि अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में वर्ष 1922 से 24 के बीच रंपा विद्रोह हुआ था, जो एक क्या था, गैर आदिवासी नेता था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू ने कौन सा वर्ष में स्वराज पार्टी के सचिव चुने गए थे, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू ने कौन सा वर्ष में स्वराज पार्टी के सचिव चुने गए थे, बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, 1923 में। कब चुने गए थे, 1923 में चुना गया था। ठीक है, और याद रखिए कि जनवरी 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि भारत में सती प्रथा जो है ना कब समाप्त हुआ था, बताइए। भारत में सती प्रथा जो है ना कब समाप्त हुआ था। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1829 में। कब हुआ था, 1829 में हुआ था। तो याद रखिएगा ना कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय वर्ष 1829 ईस्वी में जो है ना आपका नियम 17 द्वारा सती प्रथा को बंद कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कि फराजी आंदोलन के संस्थापक नेता निम्नलिखित में से कौन थे, बताइए। फराजी आंदोलन के संस्थापक नेता निम्नलिखित में से कौन थे, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा शरीयतुल्लाह थे। कौन थे, शरीयतुल्लाह थे। नेक्स्ट है कह रहा है कि पोंग बांध किस नदी पर जो है ना बनाया गया था, बताइए। पोंग बांध पूछ रहा है कि पोंग बांध जो है ना किस नदी पर बनाया गया था। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ब्यास नदी पर बनाया गया था। नेक्स्ट है करा कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है ना स्थित है, बताइए। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, सिक्किम में। कहाँ स्थित है, सिक्किम में। नेक्स्ट है करा कि रानीगंज और तालचर खनन क्षेत्र जो है ना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि रानीगंज और तालचर खनन क्षेत्र जो है ना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बताइए।
तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, कोयला। क्या होगा? कोयला के लिए जो है ना उत्पादन के लिए क्या है? तो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, करण निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित है? बताइए, करण निम्नलिखित में से जो है ना कौन सी पहाड़ियाँ आपका महाराष्ट्र में स्थित है? बताइए कौन सा पहाड़ी है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सतमाला पहाड़ियाँ। क्या है? तो सतमाला पहाड़ियाँ हैं। तो सतमाला पहाड़ियाँ कहाँ है? तो महाराष्ट्र में जो है ना स्थित है। नेक्स्ट है, करें कि निम्नलिखित में से किसे जो है ना टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? बताइए, टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है ना किसे कहा जाता है? तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कैलाश सिंह सांखला को जो है ना कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, कराए कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा जो है ना घोषित की जाती है? बताइए, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि जो है ना किसके द्वारा घोषित की जाती है? बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है। याद रखिएगा, तो लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है। और याद रखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 से 97 तक लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से संबंधित जो है ना प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट है, करा कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बताइए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, लोकसभा के प्रति क्या उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 13 का है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है ना कितना वर्ष है? बताइए, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष है? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 35 वर्ष है। कितना है? तो 35 वर्ष है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 14 का है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक जो है ना कौन बुलाता है? बताइए, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, राष्ट्रपति। कौन बुलाते हैं? तो राष्ट्रपति जो है ना बुलाते हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट है करा कि प्लेइंग इट माई वे की रचना जो है ना किसने की है? बताइए, प्लेइंग इट माई वे की रचना जो है ना किसने की है? बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सचिन तेंदुलकर ने किया है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन पूछेगा ना कि प्लेइंग इट माई वे जो है ना किसकी रचना किसने किया है? तो सचिन तेंदुलकर ने किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस जो है ना कब मनाया जाता है? बताइए, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस बोलेगा तो आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये आपका जो है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को जो है ना मनाया जाता है। ठीक है, और आपका 29 सितंबर को बोलेगा तो क्या मनाते हैं? 29 सितंबर को जो है ना आपका विश्व हृदय दिवस मनाते हैं। और आपका 30 अक्टूबर को जो है ना क्या मनाते हैं? 30 अक्टूबर को आपका विश्व मितव्ययिता दिवस जो है ना मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं अपने ऊपर कोट किले के लिए जो है ना प्रसिद्ध है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं हैं जो अपने ऊपर कोट किले के लिए प्रसिद्ध है? बताइए क्या होगा? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जूनागढ़ क्या है? गुफाएं हैं। क्या है? जूनागढ़ क्या है? तो गुफाएं हैं। नेक्स्ट है 1904 में प्रथम सहकारी ऋण समिति अधिनियम का अधिनियमन निम्नलिखित में से किससे प्रभावित था? बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या होगा? तो बी होगा, भारतीय दुर्भिक्ष आयोग से क्या था? प्रभावित था। तो 1904 में प्रथम सहकारी ऋण समिति अधिनियम का अधिनियमन भारतीय दुर्भिक्ष आयोग से क्या था? प्रभावित था। चलिए आगे देखिए करा कि वह कृषि प्रणाली जिसमें फसल की खेती और पशुपालन दोनों शामिल होता है क्या कहलाता है? बताइए, करा वह कृषि प्रणाली जिसमें फसल की खेती और पशुपालन दोनों शामिल होता है क्या कहलाता है? बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मिश्रित जो है ना कृषि कहलाता है। नेक्स्ट है करा कि गद्दी नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए, गद्दी नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए किसका है? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या होगा? तो बी होगा, हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट है करेक्ट कि 18 मार्च 2026 को 900 गोल करने वाले विश्व के दूसरे फुटबॉलर जो है ना कौन बने? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 18 मार्च 2026 को 900 गोल करने वाले विश्व के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं? बताइए क्या होगा? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, लियोनेल मेसी बने। कौन बने? लियोनेल मेसी बन गए। ठीक है, और इनका संबंध पूछेगा, लियोनेल मेसी का संबंध किस देश से? अर्जेंटीना से है। और याद रखिए कि 18 मार्च 2026 को उन्होंने अमेरिका के फोर्ट लॉडरडेल में इंटर मियामी और ओर से खेलते हुए नेशविले के खिलाफ कॉनकॉफ चैंपियन कप में जो है ना गोल करके यह उपलब्धि हासिल किया है। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिए अगर बात करें कि पहले नंबर पे कौन है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है जो पुर्तगाल के हैं। कुल 1312 मैचों में 965 गोल जो है ना हासिल किए हैं। तो फर्स्ट में बोलेगा तो आपका कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल के हैं। और सेकंड बोलेगा तो आपका लियोनेल मेसी है जो आपका कहाँ? अर्जेंटीना के हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का रहा है कि 15 मार्च 2026 को इंडियन
वेल्स ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जो है ना किसने जीता है? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा आर्यन सबलेंका ने जीता है। चलिए आगे देखिए करा कि 15 मार्च 2026 को भारत के निर्वाचन आयोग ECI ने कितने राज्यों में अप्रैल 2026 में विधानसभा चुनाव करने की घोषणा की है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि 15 मार्च 2026 को भारत के निर्वाचन आयोग ECI ने कितने राज्यों में अप्रैल 2026 में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की है? बताइए क्या होगा, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 23 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर आपका यहाँ पे आपका सी होगा। 4 राज्यों में, कितने राज्यों में? आपका जो है ना 4 राज्यों में, ठीक है। कौन कौन इसमें राज्य है? आपका जो है ना यहाँ पे हो जाएगा राज्य में आपका हो जाएगा आपका कौन कौन है? पश्चिम बंगाल में हुआ था, और इसके बाद आपका तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु के बाद असम में हुआ था, फिर केरल में हुआ था, और आपका पुडुचेरी आपका क्या है? केंद्रशासित प्रदेश है, तो पुडुचेरी में भी हुआ था। तो यहाँ पे टोटल अगर बात करें केंद्रशासित प्रदेश मिला करके टोटल आपका 5 हो जाएगा, और ऐसे बोलेगा कितना आपका 4 होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है कि 14 मार्च 2026 को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर सैयद अता हसन ने शपथ ली है? बताइए कौन सा राज्य के हैं? बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा बिहार। क्या होगा? तो बिहार होगा। तो 14 मार्च 2026 को बिहार राज्य के राज्यपाल के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसन ने शपथ लिया है। नेक्स्ट आगे करा कि साइन मॉड्यूल जिसे भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया है का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। साइन मॉड्यूल जिसे भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें का जो है ना समाधान करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 26, देखिए आपका फिजिक्स का क्वेश्चन 25 को रहेगा, और आपका आगे आपका 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री का रहेगा। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन का रहा है किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम EV बराबर क्या है? 0 क्रमशः किन भौतिक राशियों के संरक्षण पर जो है आधारित है? बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा आवेश और ऊर्जा के संरक्षण पर क्या है? आधारित है। नेक्स्ट है करा कि 10 वोल्ट एक विषम मापी के तार की लंबाई 400 सेंटीमीटर है, तो 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल के लिए संतुलन बिंदुओं का जो है ना कहाँ प्राप्त होगा? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 10 वोल्ट के एक विभवमापी के तार की लंबाई 400 सेंटीमीटर है, 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल के लिए संतुलन बिंदु कहाँ पर प्राप्त होगा? बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 80 सेंटीमीटर। क्या होगा? 80 सेंटीमीटर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का रहा है कि एक त्रिज्या R त्रिज्या और I लंबाई वाले परिणालका मतलब सोलेनॉइड का स्वप्रेरकत्व जो है ना L किसके अनुक्रमानुपाती होता है? बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा N² के क्या अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट आएगा कि पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक के बीच संबंध जो है ना क्या होगा और यदि उस स्थान पर नमन कोण जो है ना आपका 60 डिग्री, बताइए क्या होगा? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा कि एक एलसीआर परिपथ में यदि धारतीय परिघात प्रकृतीय परिघात से अधिक है तो धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर जो है ना कैसा होगा? बताइए। तो 30 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। धारा जो है ना आपका वोल्टेज से आगे होगी। नेक्स्ट है करा कि सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति परास रेडियो तरंगों की तुलना में जो है ना कैसी होती है? बताइए। करा कि सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति परास रेडियो तरंग की तुलना में कैसी होती है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। नेक्स्ट है करा कि एक पतले उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है, तो इन्हें संपर्क में रखने पर संयुक्त लेंस की शक्ति जो है ना क्या होगी? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है एक पतले उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, तो इन्हें संपर्क में रखने पर संयुक्त लेंस की शक्ति जो है ना क्या होगी? मतलब पावर क्या होगा? बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा +1 जो है ना आपका डी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 33 का रहा है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में यदि स्लिटों के बीच की दूरी को आधा और स्लिट तथा पर्दे के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई जो है ना कितना होगा? बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा 4 गुनी हो जाएगी। क्या होगी? तो 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य वो अधिकतम तरंगदैर्घ्य है जिस पर क्या होता है? बताइए। कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य है जिस पर जो है ना क्या होता है? बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर के क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ठीक शुरू होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर त्रिज्या का लगभग जो है ना आपका 0.53 एम्पियर है, तो इसकी तीसरी कक्षा में N = 3 की त्रिज्या क्या होगी? बताइए।
तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 4.77 क्या होगा, एम्पियर होगा। नेक्स्ट है करें कि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की माद आयु जो है ना आपका क्या है, माद आयु और अर्ध आयु, माद आयु और अर्ध आयु आपका टी जो है ना T/1/2 के बीच सही संबंध जो है ना क्या है बताइए। यहाँ पे आपका छोटा टी है, बताइए क्या होगा बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा। चलिए आगे देखिए करा कि एक जेंडर डायोड का मुख्य उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है बताइए। एक जेंडर डायोड का मुख्य उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, वोल्टेज नियमन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 38 का रहा है, यदि जो है ना ए बराबर 1 और बी बराबर ओ तो किस गेट का निर्गत जो है ना प्राप्त आपका निर्गत 1 प्राप्त होगा बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, नोर गेट। क्या होगा, नोर गेट होगा। तो एक प्रकाशी जो है ना तंतु मतलब ऑप्टिकल फाइबर संदेश संचरण के लिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन TIR का जो है ना उपयोग करता है। यहाँ पे याद रखिएगा ना कि इनपुट में बोल रहा है ना कि ए बराबर 1 और बी बराबर ओ तो किस गेट का निर्गत 1 प्राप्त होता होगा। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ना यहाँ पे नोर गेट नहीं होगा, यहाँ पे आपको सॉरी यहाँ पे सही कर लीजिए। यहाँ पे आपका सही जो है ना आपका सी होगा, नैंड गेट होगा। क्या होगा, NAND नैंड गेट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 39 करा, एक प्रकाशी तंतु संदेशों को दूर तक ले जाने के लिए किस घटना का जो है ना उपयोग करता है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा, एक प्रकाशी तंतु संदेशों को दूर तक ले जाने के लिए किस घटना का उपयोग करता है बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का TIR का जो है उपयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग क्यों किया जाता है बताइए। करा कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग क्यों किया जाता है। 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, तीव्र गति वाले न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 करा कि त्रुटि विश्लेषण के अनुसार यदि एक भौतिक राशि Z बराबर जो है ना आपका इतना मान दिया हुआ है तो Z अपेक्षिक त्रुटि का सही व्यंजक जो है ना क्या होगा बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, आपका ए होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का है कि प्रक्षेप गति मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में यदि किसी पिंड को क्षैतिज से थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा कोणों पर समान वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो उनके द्वारा तय की गई क्षैतिज परास का जो अनुपात होगा ना क्या होगा। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, 1:1 होगा। नेक्स्ट आई करा, एक रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन गति के तृतीय नियम के किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, रेखीय संवेग संरक्षण पे क्या है, आधारित है। नेक्स्ट है कि यदि किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है ना कितनी % की वृद्धि होगी बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा, 125%। कितना होगा, 125% होगा। चलिए आगे देखिए करा, घूर्णन गति में बलों के आघूर्ण और कोणीय त्वरण के बीच सही संबंध जो है ना क्या है, जहाँ I बराबर क्या है आपका जड़त्व आघूर्ण है बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या होगा, आपका बी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 46 का रहा है, करे कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में पलायन वेग कक्षीय वेग के बीच सही संबंध जो है ना क्या है बताइए। करे कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में पलायन वेग के बीच सही पलायन वेग और कक्षीय वेग के बीच सही संबंध क्या है बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, आपका जो है ना बी होगा। आगे देखिए नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 47 करा कि पृष्ठ तनाव के कारण एक साबुन के बुलबुले के भीतर अतिरिक्त दाब का जो मान होता है ना क्या होता है बताइए। पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन के कारण एक साबुन के बुलबुले के भीतर अतिरिक्त दाब का मान क्या होता है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 4T बटा क्या होगा, तो R होगा। नेक्स्ट है करें ऊष्मा गतिकी के रुद्धोष्म प्रक्रम के दौरान निकाय और वातावरण के बीच ऊष्मा का विनिमय कितना होता है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, आपका बी होगा, 0। क्या होगा, तो 0 होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का है, गैसों के अनुगति सिद्धांत KMT के अनुसार परम शून्य तापमान एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर गैस के अणुओं की गति जो है ऊर्जा कितनी होती है बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट है करें कि डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक की ओर गति करता है तो प्रेक्षक को सुनाई देने वाली आभासी आवृत्ति जो है ना क्या होता है बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, वास्तविक आवृत्ति से जो है ना आपका अधिक होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 51 का है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 का मोलानुपाती सूत्र जो है ना आपका क्या है बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए होगा, CH2O है। नेक्स्ट है करें कि देव ब्रोगली
दे ब्रोगली समीकरण के अनुसार तरंग दैर्घ्य किसके बराबर होती है बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा h/m के पर जो है ना बराबर होता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो है ना सबसे अधिक ऋणात्मक होती है बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन उपलब्धि एंथैल्पी का क्या है सबसे अधिक ऋणात्मक होती है बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्लोरीन। क्या होगा, क्लोरीन होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए 54 कह रहा है कि NH3 मतलब अमोनिया का अणु का द्विध्रुव NF3 से अधिक क्यों होता है बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, एकांकिक इलेक्ट्रॉन युग्म और अवंध युग्म की दिशा एक ही होने के कारण। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 55 कह रहा है कि हेस का नियम किससे संबंधित बताइए। हेस का नियम जो है ना किससे संबंधित है बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अभिक्रिया की ऊष्मा में परिवर्तन से क्या है संबंधित है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है AgCl की विलेयता NaCl विलय में शुद्ध की जल की तुलना में कम होती है, इसका कारण क्या है बताइए। कह रहा है AgCl की विलेयता NaCl विलयन में शुद्ध जल की तुलना में कम होती है, इसका कारण क्या है बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सम आयनन क्या है, तो प्रभाव है। क्या है, सम आयनन क्या है, तो प्रभाव है। आगे देखिए नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 57 कह रहा है कि अम्लीय माध्यम में जो है ना MnO4 -4 Mn2+ में अपचयन होने पर कितने इलेक्ट्रॉन का विनिमय होता है बताइए, क्या होगा। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका यहाँ पे सी होगा। कितना होगा, तो 5 होगा। और ये सभी जो है ना आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपका इसमें 25 जीके जीएस करेंट का है, उसके बाद आपका 25 आपका फिजिक्स का है, और फिर क्वेश्चन नंबर 50 से क्या है, तो केमिस्ट्री का है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58 बताइए, कह रहा है अति संयुग्मन और किस ओर जो है जाना जाता है बताइए। कह रहा है अति संयुग्मन को और किस नाम से पूछा है कि नाम से जाना जाता है बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ब्रेकर-नाथन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि एथिल क्लोराइड की क्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराने पर क्या बनता है बताइए। एथिल क्लोराइड की क्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड Ag2O से कराने पर क्या बनता है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, डाई एथिल जो है ईथर बनता है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 60 कह रहा है क्वथनांक का उन्नयन और मोललता के बीच जो है ना क्या संबंध है बताइए। क्वथनांक का उन्नयन और मोललता के बीच क्या संबंध है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 61 कह रहा है कि नेनसर्ट समीकरण के अनुसार सेल विभव किस पर निर्भर करता है बताइए। नेनसर्ट समीकरण के अनुसार सेल विभव किस पर निर्भर करता है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उपरोक्त सभी पर। किस पर करता है, तापमान पर भी करता है, आयनों की सांद्रता पर भी करता है, और आपका मानक इलेक्ट्रॉन के विभव पर भी करता है। तो यहाँ पे सभी उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उपरोक्त में सभी। चलिए आगे देखिए, कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का उत्प्रेरक पर क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, यह सक्रियण ऊर्जा को जो है ना कम कर देता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयन जलीय विलयन में रंगहीन होता है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा आयन जलीय विलयन में रंगहीन होता है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, Ac3+ में होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि वर्नर के सिद्धांत के अनुसार धातु आयन कितने प्रकार के संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं बताइए। वर्नर के सिद्धांत के अनुसार धातु आयन कितने प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, 2। क्या है इसमें, प्राथमिक और क्या है, द्वितीय होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है हेलो एल्केन की केसियन के साथ क्रिया करने पर मुख्य उत्पाद के रूप में एल्कील साइनाइड प्राप्त होता है, जबकि AgCN के साथ क्या प्राप्त होता है बताइए। कह रहा है कि हेलो एल्केन की केसियन के साथ अभिक्रिया कराने पर मुक्त उत्पाद के रूप में एल्कील साइनाइड प्राप्त होता है, जबकि AgCN के साथ क्या प्राप्त होता है बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, एल्कीन आइसोसाइनाइड जो है ना उपयोग में होता है। ठीक है, मतलब ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 66 कह रहा है कि फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और जलीय NaH को NaOH से कराने पर सैलिसिलाइड बनता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं बताइए। फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और जलीय NaOH से कराने पर सैलिसिलाइड हाइड बनता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं बताइए। सैलिसिलाइड बनता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, राइमर टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है कि कीटोन का अपचयन ZnHg सांद्र HCl द्वारा कराने पर एल्केन प्राप्त होता है, यह अभिक्रिया क्या है बताइए।
कह रहा है कीटोन का अपचयन Zn माइनस Hg और सांद्र HCl द्वारा कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। यह क्रिया क्या है बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा क्लेमेंस अपचयन। क्या होगा, क्लेमेंस अपचयन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का रहा है कि हिंसबर्ग अभिक्रमक का रासायनिक नाम जो है क्या है बताइए। हिंसबर्ग अभिक्रमक का रासायनिक नाम क्या है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा बेंजीन सल्फोनिक क्या है, सल्फोनिल क्लोराइड है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि 2 अमीनो अम्ल के बीच बनने वाले आबंध को जो है क्या कहते हैं बताइए। 2 अमीनो अम्ल के बीच बनने वाले आबंध को क्या कहते हैं। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी होगा। क्या होगा, तो आपका जो है ना यहाँ पे पेप्टाइड क्या होगा, तो आबंध होगा। क्या होगा, पेप्टाइड आबंध होगा। तो याद रखिएगा ना कि 2 अमीनो अम्ल के बीच बनने वाले आबंध को क्या कहते हैं, पेप्टाइड आबंध कहते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का रहा है कि अफवाऊ नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन का सबसे पहले किस कक्षा में प्रवेश करता है बताइए। अफवाऊ नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस कक्षा में प्रवेश करता है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 4s। क्या होगा, तो 4s होगा। आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का sp² संकरण वाले कार्बन परमाणु की ज्यामिति जो है ना कैसी होती है। sp² संकरण वाले कार्बन परमाणु की ज्यामिति कैसी होती है बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा चतुष्फलकीय। क्या होता है, चतुष्फलकीय होता है। नेक्स्ट है कह रहा है ऊष्मागतिकी के तीसरे नियम के अनुसार परम शून्य ताप पर एक पूर्ण क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी क्या होती है बताइए। ऊष्मागतिकी के तीसरे नियम के अनुसार परम शून्य ताप पर एक पूर्ण क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी क्या होती है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा शून्य। क्या होगा, तो आपका शून्य होगा। चलिए आगे देखिए करा है क्वेश्चन नंबर देखिए 73 करा SN² अभिक्रिया में क्या निर्मित होता है बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा संक्रमण अवस्था। क्या होगा, संक्रमण अवस्था निर्मित होता है। चलिए आगे देखिए करा कि अंडे को उबालने पर उसकी प्रोटीन का क्या होता है बताइए। अंडे को उबालने पर उसकी प्रोटीन का क्या होता है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा स्कंदन। क्या होता है, स्कंदन होता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का रहा है कि रक्त का pH मान स्थिर रखने के लिए कौन सा बफर तंत्र उत्तरदायी है बताइए। रक्त का pH मान स्थिर रखने के लिए कौन सा बफर तंत्र उत्तरदायी है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा H2CO3/HCO3 क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, तो रक्त के pH को बनाए रखने के लिए H2CO3/HCO3 माइनस कार्बोनिक अम्ल और बाइकार्बोनेट बफर तंत्र जो है उत्तरदायी है। ठीक है, आगे देखिए आपका 76 नंबर से जो है ना आपका मैथ का क्वेश्चन को बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है ना आपको और मैथ का क्वेश्चन का PDF और सॉल्यूशन का आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जो है ना व्हाट्सएप चैनल का लिंक है और कमेंट सेक्शन में भी व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, तो ज्वाइन कर लीजिए और उस ग्रुप में जो है ना आपको सेट का PDF को मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम पे आपका जैसे ही 23 तारीख सही हो जाएगा तो 23 तारीख को जो है ना पूर्ण रूप से आपका टेलीग्राम पे टेस्ट आपका जो भी प्रक्रिया पहले चल रहा था जैसे हो रहा था वैसे कंटिन्यू आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए आप 2-4 दिन के लिए आप व्हाट्सएप चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपका जो है देखिए आपका मैथ है और इधर भी देखिए आपका मैथ ही क्वेश्चन देखिए है ना, मैथ आपका मैथ का ही है। तो आप सभी लोग बना लीजिएगा। बाकी ये आपका सॉल्यूशन PDF है, तो आपको सारा हम टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम पे नहीं बोल रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल पर डाल देंगे। तो सभी लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है और कमेंट में भी दिया हुआ है, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।